साथ पिलाटेस और कार्डियो, कुछ स्ट्रेंथ मूव्स और बहुत से बैले के तत्वों का कॉम्बिनेशन है। ये वर्कआउट करने के लिए आपको डांसर होना जरूरी नहीं है। नए लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं एक मजबूत बार इस्तेमाल करने वाली हूँ। शायद आपके घर में ये नहीं होगा। आप कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक दीवार। क्लास के दौरान मैं बॉल का इस्तेमाल भी करूंगी, लेकिन आप तकिया भी यूज कर सकते हैं, जो भी आसानी से मिल जाए वो। सबसे जरूरी बात है कि अपने शरीर की सुनिए, ठीक है? तो शुरू करने के लिए तैयार? मैं चाहती हूँ आप खुद को आधे घंटे के लिए डांसर समझें। चलिए शुरू करें। ठीक है, तो वार्म अप से शुरू करते हैं। एक हाथ बार पर है या कुर्सी पर और दूसरा हाथ हिप पर। ध्यान देंगे टर्न आउट पे, क्योंकि हम हिप के उस भाग या एक्सटर्नल रोटेटर पर बहुत काम करने वाले हैं। चलिए वार्म अप करते हैं। 1 और 2, नाभि को स्पाइन की ओर खींचते रहिए। ओके, कोर एंगेजमेंट देखिए और हिप से काम कीजिए, ठीक है? 5 और 4, सही जा रहे हैं। 3 चिन्हू पर, 2 और 1। अब टर्न आउट रखिए, तखने का वर्कआउट करेंगे। आपको ऐसे ऊपर जाना है। सो 1 और 2, 3 हाथ आगे ले जाइए। 4, 5, 6, 7 कंधे मत उठाइए, उन्हें नीचे रखिए। हाँ, जैसे हम तखने की ओर गर्माहट महसूस करते हैं, हाथ भी वार्म अप हो रहे हैं और मैं ये हिप तक महसूस कर रही हूँ। आखिरी 4 और 3, पैर को सीधे रखिए एक डांसर की तरह। और 1, यहाँ से हाथी छाती के सामने आएगा। सेकंड पोजीशन में जाएंगे और प्ले करेंगे। तो नीचे जाइए और 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहली पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम करेंगे 4 बाहर, 2, 3, 4 और 4 अंदर। 2, 3, 4 बाहर, 2, 3, 4 अंदर, 2, 3। अगर आपको ठीक लगे तो आप तलवे पे आ जाइए, ठीक है? डांसर की तरह। और 1, 2, 3, अब 2 करेंगे। 1, 2 अंदर, 2 बाहर, 2 बाहर, 2। कोर को एंगेज रखें और ध्यान रहे लोअर बैक को सीधा रखेंगे। टेल बोन अंदर की ओर खिंचा हुआ, तो अच्छे से रखेंगे स्पाइन को। आखिरी 2 आप महसूस कर रहे हैं या नहीं? आखिरी बार। अब सिंगल बाहर और अंदर, प्ले और प्ले अंदर। अगर आपके पैर थक गए हैं तो आप एड़ी को नीचे टिका सकते हैं। शरीर की सुनिए, हर किसी की लेवल अलग होती है। पैर नीचे रखने में कोई भी हर्ज नहीं है। सिर्फ ध्यान रहे आपके कंधे रिलैक्स्ड हों और कोर एंगेज्ड हो। आखिरी 3, 2 और 1। वापस यहीं रखिए, हाथ को बाहर की ओर ले जाएंगे। हम करेंगे प्ले और हाथ ऊपर। 2, 3, इसको काम करने दीजिए। अपने शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। 4, 5, 6 आपको ऊपर आना है। 7, 8, 9। जिन्हें ज्यादा हो रहा है, एड़ियों को नीचे टिकाइए, कोई बात नहीं, करते रहिए। 5, नीचे जाइए और फिर ऊपर आइए। प्ले, रेलेवे, थोड़ा और करेंगे। 5, 4, 3, मैं थक गई हूँ। 100 हो गए क्या? 2 और 1। यहाँ से पैर उठाइए और खोलिए सेकंड पोजीशन में। यहाँ से करेंगे प्ले, 2, 3 और यहाँ से पैर उठाइए पोज के लिए। तो 1, 2, 3 पोजे। 1, 2, 3 पोजे। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ऐसे तलवे पे पोजे कर सकते हैं। 2, 3 1, 2, 3 रेलिवे। 1, 2 और आपको बहुत सुंदर दिखना है। 3 आखिरी बार। 1, 2, 3 और आखिरी 2। अब सिंगल के लिए तैयार। बाहर अंदर, प्ले, रेलिवे, प्ले। 5 धड़कनें तेज हो रही हैं। आप अच्छा कर रहे हैं। कंधे रिलैक्स रखिए। अगर आप तेजी से भी कर रहे हैं
तो अपना पोस्चर बिगड़ने ना दें। आखिर यही पिलाते हैं। आखिरी 2 और आखिरी 1, यही रहिए। इंटरनल रोटेटर को थोड़ा काम करने देते हैं। एड़ी टिका कर रखिए, हिप्स मजबूत, घुटना अंदर आएगा और बाहर जाएगा। मैं हिप उतना नहीं घुमा रही, मैंने उसे स्थिर रखा है। आपको सिर्फ इंडक्टर को काम करने देना है। अंदर बाहर, पेल्विक फ्लोर मसल आपको स्थिर कर रहे हैं। 4 और करेंगे, 3 ऊपर उठाइए और 2 और 1। अब एक्सटर्नल रोटेटर पर काम करेंगे तो घुटने को पीछे ढकेलिए, पीछे और पीछे पीछे। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके हिप के इंटरनल रोटेटर की रेंज बड़ी है एक्सटर्नल से ज्यादा, तो उसे जबरदस्ती से बाहर मत लाइए। सुनिए शरीर क्या कहता है। हर किसी का लेवल अलग है, अलग रेंज ऑफ मोशन। आखिरी 2 1। अब उस पैर को आगे ले जाइए, घुमा कर लाइए और हाथ आगे ले जाइए और अच्छे से तिलाजेस दीजिए और उठाइए। और आप देखेंगे कि मैं पैर के साथ पीछे नहीं जा रही हूँ, मैं सीधी खड़ी हूँ। मैं पेट की मदद से पैर उठा रही हूँ। मेरी फ्लेक्सस काम कर रहे हैं, इनर थाइस काम कर रहे हैं, कंधे रिलैक्स्ड हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। आप अच्छा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी गर्मी लग रही है। आखिरी 4 3 और अब होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड। 5 4 3 2 स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने प्लीए से शुरू किया था, तो 1 कंधे रिलैक्स रखिए, टेल बोन अंदर खींचा हुआ रहे, बाहर नहीं। 4 3 2 अब अंदर 4 फर्स्ट पोजीशन में 3 2 1। अब 4 काउंट बाहर, 2 3 4 अंदर, 2 3 4 बाहर, 2 3 4 अंदर, 2 3। अगर आप चाहें तो एड़ियां ऊपर उठा सकते हैं और 1 2 3 4 बाहर, 2 3 4 अंदर, 2 3 4। अब 2 बार बाहर, डबल अंदर बाहर बाहर अंदर अंदर बाहर बाहर अंदर 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 बाहर बाहर अंदर। अब सिंगल करेंगे, अंदर 2 3 4 5, चेन उठाइए, 6 7, पैर गर्म हो रहे हैं, 8, यही रहिए। सेकेंड पोजीशन, यहाँ प्लीए करेंगे, 2 3 और पोजे, 1 2 3 पोजे, 1 2 3 पोजे, 1 2 3 ऊपर, 2 3 ऊपर, 1 2 3 2 और करेंगे, 3 ऊपर, 1 2 3 आखिरी बार, 1 2 3 सिंगल करेंगे, पोजे, 2 3 4 शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, 5 6 7 8 9 और 10, यही रहिए। याद है हमने यहाँ क्या किया था? हिप के इंटरनल रोटेटर पर काम करेंगे। बंद कीजिए, खोलिए, 2, दूसरा पैर हिले नहीं, 4 3 2 और एक्सटर्नल रोटेटर पर काम करेंगे तो घुटने को पीछे धकेलिए, 2 3 4 5 6 7 8, आप अच्छा कर रहे हैं, 9 10, उस पैर को आगे ले आइए। अब करेंगे कुछ डिलाजेस, ऊपर उठाइए, पैर को पेट से उठाइए, इनर थाइस पर काम होना चाहिए, 5 4 3 2, पैर दर्द कर रहे हैं, होल्ड कीजिए, बैलेंस बैलेंस कीजिए, बहुत अच्छे। आप फिर से इस तरफ आएंगे, हाथ बार पर, कोर एंगेज, कंधे पीछे। हम करेंगे टोंड्यू और पीछे, तो टोंड्यू यानी तलवों से ब्रश करेंगे, तो आप पैर को ब्रश करेंगे और पीछे 4 करेंगे, बहुत अच्छे। पैर को जमीन पर घिसते रहिए, आखिरी 2 ऐसे ही,
और 1। अब हम हाई किक करेंगे जिसे बॉट मॉप कहते हैं। यहाँ से हम करेंगे लिफ्ट, पीछे ले जाइए। 2, हाथ को पैर के साथ ले जाइए। अगर वो ज्यादा हो रहा है तो हाथ को हिप पर रखिए। 5, और पैर को ऊपर उठाइए। कोर एंगेज्ड। 4, मुझे हाथों को चलाना अच्छा लगता है। 5, 6, मैं हिप फ्लेक्सर, एब्डोमिनल और स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन पर काम कर रही हूँ। रोटेशन पर काम हो रहा है। 4, 3, 2, बहुत अच्छे, और 1। ठीक है, अब हमें दूसरा पैर भी करना है, तो चलिए दूसरा पैर करेंगे। पेट अंदर, कंधे सीधे रखेंगे। हम आसान से टोंग्यू से शुरू करेंगे। पैर को ब्रश करेंगे और पीछे ले जाएंगे। तो इस तरह पैर को ब्रश करना है, आगे और पीछे, लेकिन हिप बोन सामने की तरफ होगा, जैसे मैंने पहले कहा था, हेडलाइट की तरह। और बार को हल्के से पकड़िए। 4, और पीछे इस पैर को झाड़ना है, जमीन पर झाड़िए। देखिए कि आपका पैर कैसे चल रहा है। और यहाँ से हम पैर को उठाएंगे, तो उठाइए, खोलिए। 2, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, मैंने स्पाइन को सीधा रखा है ताकि मैं अच्छे से एब्डोमिनल का इस्तेमाल कर सकूं। 5, आप अच्छा कर रहे हैं। 4, 3 और 2 और 1। ठीक है, अब हम थोड़ा कोर और पैरों पर फोकस करेंगे। तो हाथों से बार को पकड़िए और चेयर पोजीशन में जाइए। यहाँ कोर को एंगेज करना है और एक पैर पीछे ले जाना है और अंदर। अब 2, अंदर। 3, बहुत अच्छे। 4, मैं पैर अंदर लेने के लिए एब्डोमिनल से काम कर रही हूँ। थोड़े तेज करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, नाभि को स्पाइन की ओर खींच कर रखिए। 4, 3, 2 और 1, यही रहिए। अपनी कोनी बार पर टिकाइए। अब हम पैर को उठाएंगे, ऐसा मत होने दीजिए। हम कोर को एंगेज कर रहे हैं। मानकर चलिए आपने हिप पर शैंपेन ग्लास रखा है, उठाइए। 3, स्पाइन को खींच कर रखिए, गर्दन को मत मोड़िए। जब मैं पैर ऊपर उठाती हूँ तब मैं नाभि को और स्पाइन की ओर ले जा रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। अब घुटने को मोड़िए, हम इसे कहते हैं एटीट्यूड। तो इस पैर को पीछे ले जाएंगे, जाइए और ऊपर उठाइए। मैं बस घुटने को मोड़ रही हूँ और उठा रही हूँ, आउटर हिप मसल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ठीक है, ग्लूटीनीज को उठाने से एक बहुत ही खूबसूरत लाइन हम बना रहे हैं। 5, कोर एंगेज। 4, 3 और कोनी टिकाइए। 2 और 1 और ऊपर आइए, होल्ड कीजिए, पल्स करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, पसीना बह रहा है। 2 और 1 और स्ट्रेच कीजिए। अब इसे दूसरी ओर से करेंगे। अब यही चीज हम दूसरे पैर पर करेंगे। तो पीछे जाइए, कोर को एंगेज कीजिए, कंधे रिलैक्स्ड, ऊपर मत उठाइए, नीचे रहिए। कोर एंगेज और टैप। और 2 और 3, 4, 5, 6, 7। मैं यहाँ एप्स पर काम कर रही हूँ, थोड़ा तेज। मैंने बार को हल्के से पकड़ कर रखा है, बार का सहारा नहीं ले रही। स्टेप और स्टेप, स्टेप और स्टेप। 5, 4, 3, 2 और 1। कोनी बार पर रिलैक्स, कंधे सीधे और उठाइए। 2, मैं ग्लूट्स पर काम कर रही हूँ। हिप एक्सटेंसर, आपके हैमस्ट्रिंग्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहूँ, अभी आप सिर्फ ग्लूट्स पर ध्यान देंगे। उठाइए। जब भी मैं पैर उठा रही हूँ, मैं नाभि को स्पाइन की ओर खींच कर रख रही हूँ। 4, 3, 2, 1। यहाँ से एटीट्यूड, उठाइए, आउटर हिप पर काम कर रहे हैं और लाइन पर। ठीक है। 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10। होल्ड कीजिए और पल्स कीजिए। 10, 9। मेरे हिप सीधे हैं, हिप बोन सामने की ओर। 5, 4, 3, 2 और स्ट्रेच कीजिए। गर्माहट महसूस कर रहे हैं? हैमस्ट्रिंग हिल रहे हैं। ठीक है, अब हम एक प्रॉप लेंगे। मैं यहाँ बॉल इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरे स्टूडियो में ये मौजूद है, लेकिन आप तकिया भी यूज कर सकते हैं। हम बार से थोड़े तेजे खड़े होंगे
हमारा फोकस है इनर थाई, लोअर एब्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स। हम इसे कहते हैं गोल्डन ट्रिनिटी। इस बॉल को घुटनों के बीच में पकड़िए, थोड़ा सा घुटनों के ऊपर, पैर हिप विद दूरी पर है। बॉल को दबाइए। आप बॉल को जोर से दबाएंगे, टेल बोन को अंदर रखिए और स्पाइन को खींच कर रखिए। यहाँ से कुछ पल्स करेंगे स्क्वीज के साथ। मुझे यहाँ नीचे कनेक्शन मिल रहा है, इनर थाई में काम हो रहा है और एंगेज भी हो रहा है। तो पल्स कीजिए, पल्स और पल्स। 10, 9, 8, 7, 6। इनर थाई में बहुत काम हो रहा है, इन पर ध्यान नहीं दे पाते। बिग मसल्स, आप इन्हें भूल नहीं सकते। करते रहिए। 4, 3, 2, 1। यहीं रहिए। यहाँ से हम कुछ पेल्विक टिल्स करेंगे। कोर पर अच्छा काम हो रहा है। पल्स करते रहिए। मानकर चलिए आपकी नाभि पे बाल्टी भर के पानी है, तो उस बाल्टी को आप छाती की ओर करेंगे और पैरों पर डाल देंगे। पेल्विक बोन से आपके एब्स हिल रहे हैं। छाती, पैर, छाती, पैर, छाती, पैर, छाती, पैर, छाती, पैर करते रहिए। ओ, मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन ये सबसे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं डेली रूटीन के लिए। पीठ के लिए भी अच्छा है। टक कीजिए और नीचे जाइए और ऊपर आइए। नीचे, नीचे, ऊपर, ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर, ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर, ऊपर। बॉल लीजिए और इसे इस तरफ काफ और हैमस्ट्रिंग्स के बीच में दबा कर रखिए। अब हम हैमस्ट्रिंग्स पर ध्यान देंगे। तो यहाँ से हम हाथों को बार पर रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो हमारा फोकस है ग्लूट्स को टोन करना। अच्छी तरह से लिफ्ट कीजिए, उठाइए। 10, बहुत अच्छा है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ से थोड़ा पीछे जाइए और ऐसे पल्स कीजिए। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सब हिल रहा है। 5, 4, 3, 2 और अब उठाकर वापस लाएंगे। 1। यहाँ आप फ्लैट रह सकते हैं या रेलेवे कर सकते हैं। एडी को उठाइए। 2 उठाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत अच्छे। 9, 10, यहीं रहिए। पैर को अंदर लाइए। अब एक्सटर्नल रोटेटर पर थोड़ा काम करेंगे। ये पैर तो काम से गया। उठाइए, नीचे लाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। होल्ड कीजिए। हम पल्स करेंगे। 1, 2, 3, अंदर लाइए। 1, 2, 3, अंदर। 1, 2, 3। लो बॉडी पर काम हो रहा है। 1, 2, 3 और 1, 2, 3। अब बॉल को निकालकर नीचे रख दीजिए। चलिए थोड़ा बेसिक पिलाटेस करेंगे। कोनी को टिकाइए, फिर यहाँ से उठाइए और टैप कीजिए। 2, एब्डोमिनल पर काम करेंगे जो हम हमेशा पिलाटेस में करते हैं। 4, 3, 2, यहीं रखिए और पल्स कीजिए। पैर को नीचे गिरने मत दीजिए, उसे ऊपर रखिए। ठीक है। 5, पैर उठाते रहिए। पल्स कीजिए, पल्स कीजिए, हार मत मानिए। 5, 4, 3, उठाइए। 2 और 1, अंदर लाइए और स्ट्रेच कीजिए। और अब दूसरी तरफ। ठीक है। अब दूसरी तरफ। अगर आपको दूसरी बार बॉल और पेल्विक टिल्ट करना हो तो कर सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। लेकिन अभी मैं नहीं करने वाली हूँ। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं, तो अब मैं बॉल को यहाँ रखूंगी। यहाँ से थोड़ा दूर जाइए और यहाँ से मैं घुटनों को अंदर ले जाऊंगी और ऊपर, और जिस पर खड़े हैं वो घुटना हल्का रखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा फोकस हिप्स को स्थिर रखना है और हिप एक्सटेंसर पर काम करना है। अभी हम हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पर काम कर रहे हैं, तो हैमस्ट्रिंग पर महसूस कीजिए, इसीलिए हमने प्रॉप का इस्तेमाल किया था। उसे दबाते रहिए।
5 काउंट्स, बहुत अच्छे। मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, मेरी पीठ सीधी है, नाभि स्पाइन की ओर खींची हुई है। यहाँ से हम थोड़ा पीछे जाएंगे और पैर को फ्लेक्स रखेंगे, लेकिन ऊपर पल्स करेंगे, बिल्कुल थोड़ा ही। दोस्तों, पिलाटीज और बार में ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता। हिलाएगा नहीं। 5, 4, 3 और 2 और 1। यहाँ से हम अंदर ले आएंगे और उठाएंगे। 2 लिफ्ट, 3 लिफ्ट। आप एड़ी को नीचे टिकाकर रख सकते हैं। उठाइए। 4, 5, 6, 7। आपके हैम पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं। आखिरी 2 और 1। अब पैर अंदर ले आइए, पैर पास लाइए और अब साइड में लिफ्ट करेंगे। हिप्स के एक्सटर्नल रोटेटर पर काम करेंगे, उससे डीप लैटरल रोटेटर बनेंगे। 6 हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ से हम करेंगे 1, 2, 3 अंदर। 1, 2, 3। आपको अपनी स्किनी जीन्स पहननी है, बिकिनी बॉडी बनानी है। पास सबसे अच्छा वर्कआउट है आपको शेप में रहने के लिए। बाहर अंदर। 4, 3, 2, 4, 3, 2। आखिरी बार। दूसरा पैर हिल रहा है और 1 सिंगल। कुछ बार। 5, 4, 3। आप जब चाहे रुक सकते हैं। यहाँ से अब आप बॉल को हटा दीजिएगा और इस तरफ मुड़िए। यहाँ से ध्यान रहे आपका पैर हिप के लाइन में ही रहे। उठाइए और नीचे लाइए। 2/5 करेंगे। 4। ये एप एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा है। बार के ऊपर वजन मत डालिए, उठाकर रखिए तो आप ऐसे सीधे रहेंगे। 4, 3, 2। पैर को ऊपर रखिए और पल्स कीजिए और ऊपर फ्लेक्स रखिए और ऊपर उठाइए। कोर को इस्तेमाल करके ऊपर उठाइए। ऊपर। 5, 4, 4, 3, 2। अंदर लाइए और स्ट्रेच कीजिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब आपको मैट पर आना है। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आपको जो ठीक लगे वो ले लीजिए, लेकिन सीधे जमीन पर मत बैठिए। मुझे आदत है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से घुटने जोड़कर रखेंगे, हाथ सामने रखिएगा, स्पाइन सीधा। टेल बोन से आप सी कर्व करेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस अंदर लेते हुए सीधे बैठिए। सांस बाहर, पीछे जाइए। एक एक करके वर्टेब्रा जाएगा, गोलाकार बनाइए और सांस अंदर, ऊपर आइए। अब हम एक एक करके पैर उठाएंगे, तो गोल और पैर उठाइए। 2 लिफ्ट। तो यहाँ मैं थोड़ा एब्स भी कर रही हूँ और लिफ्ट। आखिरी 2 और अब आखिरी 1। यहाँ से ऐसे ही रहिए, पैर सीधे कीजिए, हाथ पीछे जाएंगे। आप कोनी नीचे रख सकते हैं। आपको एक पैर उठाना है और टैप करना है। इनर थाई पर काम करेंगे। 3 टैप। अगर आपको सीधा बैठना है तो भी कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, कंधों पर कम प्रेशर आता है। 5, 4। अब मैं थोड़ा घुमा रही हूँ, मेरा पैर समांतर नहीं है। और आखिरी 2 और 1। स्ट्रेच कीजिए, दूसरा पैर ऊपर जाएगा, यहाँ से टैप। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे पैर अच्छे से काम कर रहे हैं। और 1। यहाँ से साइड प्लैंक में जाएंगे। उठाइए। दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं, इस घुटने को नीचे रखिए और ऊपर उठाइए। मैं पूरा करूंगी। सांस बाहर राउंड घूम जाइए और सांस अंदर ऊपर आइए। और 2। मैं एब्डोमिनल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3, 4। मुझे पसीना आ रहा है। 2। कंधे पर प्रेशर मत डालिए, उन्हें इतना वजन सहना नहीं आता है। आराम से रहिए। और 1। नीचे आइए। अब घुटने को मोड़िए और स्ट्रेच कीजिए। और अब दूसरी तरफ। प्लैंक में। तैयार। ऊपर आइए, हाथ ऊपर, सुई में धागा डालेंगे, स्पाइनल रोटेटर पर काम करेंगे, ऑब्लिक पर काम कर रहे हैं, पैर पर भी काम हो रहा है। 4, 3, 2
और 1। बहुत अच्छे दोस्तों, एड़ी को हिप तक ले जाइए और स्ट्रेच कीजिए। अच्छा सा क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच कीजिए, आप खुला महसूस करेंगे और बाहर। बहुत अच्छे। यहाँ से आपने बहुत ही अच्छा किया है दोस्तों। प्लैंक किए बिना हमारा वर्कआउट अधूरा है, तो प्लैंक करेंगे। हाथ नीचे रखिए, प्लैंक कीजिए, ऊपर हो जाइए, घुटना अंदर लाइए और ऊपर उठाइए। 2 और ऊपर, 3, लिफ्ट, 4, 5 और 6 और 7, आखिरी बार, और 8। यहाँ से स्ट्रेच करेंगे। पिजन पोज में आइए, सीधे बैठ जाइए और हाथों की मदद से आगे जाइए और स्ट्रेच कीजिए। हिप को खोल दीजिए। अपने पैर पर मत बैठिए, हिप पर बैठिए। ठीक है, समझ गए? स्ट्रेच कीजिए। अब फिर से एक बार हाथ और घुटनों के बल और फिर से प्लैंक करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। ऊपर, 2, लिफ्ट, 3। मैं मेरा वजन शिफ्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आप वेट यहाँ वहाँ करेंगे तो मदद नहीं मिलेगी। 4, ऊपर, 3, 2 और 1। यहीं रहिए और हाथों को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए और पीछे आइए। बहुत अच्छे। थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो अब हम रिफ्लेक्सर्स करेंगे। एक पैर सामने रखेंगे, ऊपर आइए और रिफ्लेक्सर को स्ट्रेच कीजिए। तो मुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है, मेरे रिफ्लेक्सर्स स्ट्रेच हो रहे हैं। खोल दीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, स्ट्रेच महसूस कीजिए। आप चाहें तो घुटनों को नीचे रख सकते हैं और ऐसे नीचे जाइए, चिन ऊपर रखिए। अगर आपको नीचे देखना है तो जूते देखिए, नहीं तो मत देखिए। यहाँ से पीछे जाइए, स्ट्रेच। आपके काफ के लिए तलवे को अपनी ओर खींचिए और यहाँ से हम करेंगे स्प्लिट्स। हो सके तो, अगर आप नहीं कर सकते तो मत कीजिए और स्प्लिट्स में जाइए। मैं करूंगी और अच्छे से स्ट्रेच करूंगी। अब वापस आइए, यहाँ से दूसरे पैर पर स्ट्रेच कीजिए, रिफ्लेक्सर्स पर काम कीजिए। अब पीछे जाएंगे। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है, स्पाइन को भी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। और ऊपर कीजिए और पीछे स्ट्रेच कीजिए। पैर को फ्लेक्स कीजिए और अंदर खींचिए। अब स्प्लिट्स में जाइए। मुझे इस तरफ थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं फिर भी करूंगी। और अब वापस आएंगे। बहुत अच्छे। यहाँ से धीरे धीरे रोल होंगे। ये बहुत ही अच्छा सेशन था। मुझे यकीन है आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। मुझे पसीना आ रहा है, मैं थक गई हूँ और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया है। मुझे आशा है आपको भी ऐसे ही लग रहा है। मेरे साथ बार वर्कआउट के लिए जुड़िए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।